आप सभी को नमस्कार। पहला मैं हिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो हरिद्वार जनपद के साथ उपस्थित हुआ हूं और इससे पहले हम लोगों ने हरिद्वार जनपद का जो भाग 1 है उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आज आपकी क्लास 4 है, हरिद्वार जनपद जो जनपद दर्पण है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो देहरादून जनपद था इसका हम लोगों ने एक विस्तृत अध्ययन किया था और साथ ही साथ जो पुरानी प्ले लिस्ट है वहां पर जितने भी कुमाऊं मंडल के जनपद हैं आपके, उनका मैंने आपको अध्ययन करा चुका हूं, जो 6 के 6 जनपद हैं। तो वहां पर जाकर आप कुमाऊं जनपद के जितने भी कुमाऊं मंडल जितने भी जनपद है उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। विस्तृत अध्ययन मैंने कराया है वहां पर कि आप जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ छूटे भी नहीं हमारा, वो मैंने आपको पूरा बताया है। तो इसी तरीके से देहरादून जनपद का अध्ययन भी किया और साथ ही जो हरिद्वार जनपद है उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि हरिद्वार जनपद में जो हमारे काम का जो चीज था, वो जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी कंटेंट है, वो हम लोगों ने यहाँ पर उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो अगर आप लोग जो 13 के 13 जनपद हैं उनका एक अध्ययन कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आपका लगभग लगभग जो है 45 से 50% तक का जो सिलेबस है उत्तराखंड का, वो आपको जनपदों के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जनपदों का अध्ययन करने का फायदा ये है कि आपको वहां पर एक तो उसका जो भौगोलिक स्वरूप है जनपदों का, साथ ही जो ज्योग्राफी है, वहां पर जो नदियां बह रही हैं, दर्रे, ग्लेशियर, जो पर्वत हैं जनपदों में, हिस्ट्री से जो कुछ संबंधित हैं, कुछ जो मंदिर हैं आपके, जो इतिहास से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कल्चरल जो जितना भी कंटेंट है, यानी जो सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो हमको देखने को मिलता है। साथ ही जो वहाँ पर जनजातियां रह रही हैं उनका कल्चर कैसा है, वह भी हमको इन जनपदों में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा 45 से 50%, मैं तो कहूँगा 60% हमारा कोर्स कवर इसी में कवर हो जाता है हमारा। तो अधिकतर हमको यही डाटा मिल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो आपका जनपद है वो काफ़ी अच्छे हो, तो प्रॉपर आप रिवीजन करते रहिएगा। तो जितना हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उससे क्या होगा कि आप लोगों का एक जो नॉलेज है वो आपका बढ़ेगा। तो चीज़ें आपको जब प्रॉपर आप रिवीजन बढ़ाते जाएंगे अपना, एक बार रिवीजन किया, 2 बार किया, 3 बार का, तो इस तरीके से चीजें आपको अपने आप ही क्या होगा, याद होने लग जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि एक बार पढ़ लें आपको याद है, तो ये संभव नहीं होता है। तो आप लोग क्या करिए कि प्रॉपर एक रिवीजन कीजिए चीजों का। तो इससे पहले मैंने आपको हरिद्वार जनपद का पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका हूं, आज ये आपका हरिद्वार जनपद का पार्ट 2 है। तो इससे पहले जो आज की विषय वस्तु यहाँ पर रहने वाली है इसमें, तो गंगा नहर, रुड़की, आईआईटी रुड़की और साथ जो प्रमुख संस्थान है पिरान कलियर। तो इससे पूर्व हम लोगों ने हरिद्वार जनपद के जो अंतर्गत जो हरिद्वार नगर है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और वहां पर जो आपका हर की पैड़ी था, इसके साथ साथ आपका वहां पर जो प्रमुख घाट हैं उनके बारे में पढ़ा, जो प्रमुख मंदिर थे वो हम लोग देखे थे। तो हरिद्वार जनपद की जो स्थापना थी वो आपको पता ही है कि 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना की गई थी और 2360 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है हरिद्वार जनपद का, और क्षेत्रफल में इसका 10वां स्थान था और जनसंख्या के अनुसार राज्य में इसका पहला स्थान है और जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य में इसका 3रा स्थान था। किसका? आपका देहरादून का। तो हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया था और जनघनत्व में इसका पहला स्थान था किसका? हरिद्वार जनपद का। और साक्षरता में इसका 12वां स्थान है और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात यहाँ पर 877 था और जो लिंगानुपात इस जनपद का वो 880 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार आपका। और नगरीकरण का प्रतिशत आपका यहाँ पर 36.66% था और जो ग्रामीणीकरण है वो आपका 63.34। ग्रामीणीकरण कितना है? 63.64% है। तो देख सकते हैं आप हरिद्वार जनपद का मैप। तो यहाँ पर आपका ये ऋषिकेश आपका यहाँ पर जो ऋषिकेश मार्ग है, तो ये आपकी गंगा जा रही है यहाँ पर, ये पूरी, ये आपका सुल्तानपुर, लक्षण, आपका ये मंगलौर, कनखल, ज्वालापुर, तो आपको दिख रहा होगा मैप के माध्यम से। और अगर आपको मैप नहीं दिखा जाए जूम आउट, तो इसकी जो फोटो है मैप की आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी या फिर आपको टेलीग्राम में इसकी फोटो मिल जाएगी मैप की, देहरादून जनपद की, हरिद्वार जनपद की। तो भाग 2 है आज। तो बात करेंगे यहाँ पर गंगा नहर की। किसकी? गंगा नहर की। तो गंगा नहर जो इंजीनियरिंग है उसका क्या है, एक कारीगरी है उसकी, जो है कह सकते हैं हम लोग कि आप लोग देखा होगा, आप लोग हरिद्वार जाते होंगे तो नीचे से नदी बह रही है इस तरीके से और इधर से आपका एक नहर क्रॉस करके जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक जो है 7वां अजूबा, हम इसको 7 अजूबे हैं, हम कह सकते हैं कि 8वां अजूबा गंगा नहर है। तो उस समय का आप देख सकते हैं कि किस तरह का इंजीनियरिंग का कमाल है कि गंगा नहर नीचे नदी बह रही है, ऊपर से नहर बह रही है। तो गंगा नहर की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण कार्य है, गंगा नहर का जो निर्माण है, ये प्रोवी कोटले इनके नेतृत्व में
1854 में गंगा नहर का जो निर्माण कार्य था पूरा हो गया था। और इस गंगा नहर का जो उद्घाटन किया गया वो किसने किया? डलहौजी के द्वारा इस गंगा नहर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और ब्रह्मकुंड से इसको निकाला गया है गंगा नहर को, और 1842 से लेकर 1854 के मध्य ये बनना शुरू हुई थी। तो 42 में इसका शुरुआत होती है, 54 में बनकर पूर्ण हो जाती है गंगा नहर। और 8 अप्रैल 54 को, तो 8 अप्रैल 1854 को डलहौजी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहीं पर बाद में जब गंगा नहर पूर्ण हो जाती है तो 1924 में देश का प्रथम जल विद्युत गृह बहादुराबाद में स्थापित किया गया था। और रुड़की में उसका जो कंट्रोल रूम कहां पर था? रुड़की में था। और बहादुराबाद में स्थापित किया गया देश का प्रथम जल विद्युत गृह, कहां पर? बहादुराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। तो 1850 में गंगा नहर में, तो 1850 में गंगा नहर की खुदाई के दौरान यहाँ अनेक पुरातन अवशेष प्राप्त होते हैं। बाद में 1952-53 में यही गंगा नहर के आसपास जो यज्ञदत्त शर्मा है उनके द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है। और इस नहर की हम बात करें परिकल्पना, किसने इस नहर के बारे में सोचा था? तो परिकल्पना इसकी करी थी जो उस समय संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे, थॉमसन, या कहीं पर टॉमसन मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, तो इनके द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। और निर्माण कार्य जो प्रोवी कौटले हैं इनके नेतृत्व में इसका निर्माण कार्य किया गया। और जो प्रोवी कौटले हैं इनको उत्तराखंड का भगीरथ इनको कहा जाता है, और या फिर इनको आधुनिक भगीरथ की संज्ञा भी इनको दी जाती है। और तो इस तरीके से आपकी नहर है, इसका ये डिजाइन है गंगा नहर का, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से नीचे से नदी बह रही है आपकी, ये सोनाली रिवर है आपकी, और इस तरह से ऊपर से क्या जा रही है? आपकी नहर जा रही है पूरी है, आपका इधर रुड़की है ये। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं पूरा किस तरह गंगा नहर का निर्माण किया गया है, कि इंजीनियरिंग का एक नमूना है पूरा ये उस समय। चलिए आगे देखते हैं। झिलमिल जैव आरक्षिति या झिलमिल पक्षी विहार, झिलमिल जैव आरक्षिति, तो कहां पर है? आपके हरिद्वार में है। और जितना भी एरिया है इसको आरक्षित, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और झिलमिल जैव आरक्षिति की स्थापना 2005 में की गई थी, और लगभग 37.84 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और चिड़ियापुर वन प्रभाग के अंतर्गत ये आता है। गंगा के बाएं तट पर पूरा आपका ये झिलमिल झील जो कंजर्वेशन है, रिजर्व है, ये आपका स्थित है। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको इसकी स्थापना याद रखनी है कब? 2005 में। चलिए कहाँ है? आपका हरिद्वार में। चलिए आगे देखते हैं, रुड़की के बारे में बात करते हैं। तो इस जो रुड़की नगर है इसको इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है, इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है इसको, किसको? रुड़की को। और लघु लंदन भी कहते हैं इसको, उत्तराखंड का क्या कहते हैं? लघु लंदन, यानी कि मिनी लंदन के नाम से इसको जानते हैं। और उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध आईआईटी है यहाँ पर है आपका। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बंगाल सैपर्स है आपकी, बंगाल सैपर्स एंड जो माइनर्स का ग्रुप सेंटर भी आपका रुड़की में स्थित है। और देश का 7वां आईआईटी रुड़की आपका यहीं स्थित है, रुड़की में। और जो रुड़की शहर है आपका ये सोलानी नदी के तट पर स्थित है, किसके? सोनाली नदी के तट पर रुड़की बसा हुआ है। और 1847 में यहाँ पर एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहां पर? रुड़की में ही। कब? 1847 में। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। चलिए आगे देखते हैं। तो रुड़की, इसको हम लोग इंजीनियर्स का मक्का कहते हैं, लघु लंदन कहा जाता है इसको उत्तराखंड का। यहाँ पर आईआईटी है, बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप सेंटर है, सोलानी नदी के तट पर स्थित है। और 1847 में यहाँ पर एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या है? आईआईटी रुड़की है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में पहली बार, तो 22 दिसंबर 1851 को, तो 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों यहां पर रवाना हुआ था। तो रेल सबसे पहले कहां चली थी भारत में? 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर। लेकिन क्या था? मालवाहक आपका रेलगाड़ी थी। तो गंगा नहर के लिए मिट्टी ढोने का काम इसके द्वारा किया गया था। और आज जो आईआईटी रुड़की है इसको 21 सितंबर 2001 को देश का 7वां आईआईटी का इसको दर्जा दिया गया, किसको? आईआईटी जो रुड़की है आपका। और रुड़की के निकट शेखपुरी में आजादी से पूर्व अंग्रेजों हेतु हैट्स अर्थात टोप बनाने का कारखाना था, जो करनालिया नामक व्यक्ति ने शुरू किया था। तो ये इतना तो इंपोर्टेंट है, लेकिन हमारे क्या है कि जो आईआईटी रुड़की है इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को, और देश का 7वां आईआईटी था ये उस समय। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं रुड़की छावनी की। तो जो आपकी रुड़की छावनी है ये आपकी 1853 में स्थापित की गई
रुड़की छावनी की स्थापना। और इसके साथ साथ यहाँ पर रुड़की में आपका सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपका सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर, रुड़की में स्थित है, और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका स्थित है, और जिसको 1979 में स्थापित किया गया। तो रुड़की छावनी 53 में, और सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की 1928, और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1979 कहाँ स्थापित किए गए, रुड़की में स्थापित किए गए। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की की। तो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था रुड़की में स्थापित किया गया 1847 में, और 1847 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया, और 1949 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय था आपका ये, कौन सा, तकनीकी विश्वविद्यालय था। और 21 सितंबर 2001 को देश का 7वां आईआईटी इसको घोषित किया गया था, किसको, आईआईटी रुड़की को। तो 1847 में स्थापित किया गया, 49 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय था, और देश का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय था, जिसको 21 सितंबर 2001 को देश का 7वां आईआईटी घोषित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपकी क्या है, दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियर। तो हजरत अलाउद्दीन की यहाँ पर क्या है, दरगाह है आपकी पिरान कलियर में। तो देखते हैं इसके बारे में, चलिएगा। तो जो ये पिरान कलियर है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है यहाँ पर, किसकी, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की यहाँ पर क्या है, दरगाह है, कहाँ, पिरान कलियर में। और जो पिरान कलियर है इसको 340 से 270 ईसा पूर्व में राजा रामपाल द्वारा बसाया गया था। और पिरान कलियर का हम बात करें प्राचीन नाम की, या फिर जो उसका पुराना नाम था, तो जो उसका पुराना नाम था क्या था, हरिद्वार गढ़फग के नाम से लोग जानते थे। और पिरान कलियर में जो आपका प्रसिद्ध क्या, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की क्या यहाँ पर दरगाह है आपकी, मैंने आपको दिखा दी थी फोटो के माध्यम से। तो ये आपकी दरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स सैनिक इंजीनियर्स, तो इसका यहाँ पर ग्रुप सेंटर है, और इसकी स्थापना 1803 में। तो बंगाल सैपर्स की स्थापना कब, 1803 में कहाँ की गई थी, तो 1803 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, बंगाल में की गई थी। और 1853 में इसने अपना जो स्थायी निवास कहाँ बना लिया, रुड़की में बना लिया, किसने, बंगाल सैपर्स ने। स्थापना बंगाल में कब, 3 में हो गई, और 1853 से कहाँ आ गई है, रुड़की में इसने अपना स्थायी निवास बना लिया, किसने, बंगाल सैपर्स ने। चलिए आगे देखते हैं। लंढौरा, तो लंढौरा रियासत वीर गुर्जर जाति की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत करती है, और जो लंढौर नरेश हैं उनको आज भी हरिद्वारी नरेश कहा जाता है। और लंढौर राजाओं द्वारा हरिद्वार में दक्ष प्रजापति का विशाल मंदिर, सती घाट, राजघाट आदि मंदिरों का निर्माण जो लंढौर राजा थे उनके द्वारा करवाया गया। और गुर्जर जाति का यहाँ पर क्या था, शासन था, और जो नरेश हैं उनको आज भी हरिद्वारी नरेश कहा जाता है। और इनके द्वारा ही हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर और सती घाट, राजघाट आदि मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और अगला है आपका संस्कृत विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब, 1962 में। इसके जो पहले कुलपति थे वो कौन थे, बाल स्वरूप ब्रह्मचारी। तो जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इसके पहले कुलपति हैं बाल स्वरूप ब्रह्मचारी, और 1962 में इसकी स्थापना की गई। आगे देखते हैं। देव संस्कृत विद्यालय, तो इसकी स्थापना 22 मार्च 2002 को की गई थी, किसकी, देव संस्कृत विद्यालय की। और जो इसका संचालन है तो वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा इसका जो संचालन किया जाता है, जो गायत्री ट्रस्ट है उसके द्वारा इस देव संस्कृत विद्यालय का संचालन किया जाता है, और इसकी स्थापना 22 मार्च 2002 को की गई थी। तो वेद माता जो गायत्री ट्रस्ट कौन सा है आपका, शांति कुंज, तो शांति कुंज के द्वारा इसका संचालन होता है इस विद्यालय का। अगला है सिंचाई अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी, रुड़की में की गई थी, सिंचाई अनुसंधान संस्थान। आगे देखते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो 1947 में इसकी स्थापना रुड़की में की गई थी, और 1953 में इसको संस्थान स्तर का दर्जा दिया गया था, यानी कि इसको एक संस्थान बनाया गया कब, 53 में, और स्थापना 1947 में की गई थी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1979 में इसको स्थापित किया गया, कब, 1979 में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। अगला है आपका राज्य लोक सेवा आयोग, यूकेपीएससी, तो इसकी स्थापना यहां पर कब की गई थी, 15 मई 2001 को। यूकेपीएससी की स्थापना 15 मई 2001 को की गई थी। तो ये कहां पर आपका गुरुकुल कांगड़ी में इसको स्थापित किया गया है, और कहां पर, कनखल में, गुरुकुल कांगड़ी कनखल में इसको स्थापित किया गया है लोक सेवा आयोग को, और वहीं पर आपका गुरुकुल कांगड़ी भी है। अब बात करते हैं संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो
तो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कब? 1965 में। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय, तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संस्कृत आयोग 1956-57 की अनुशंसा के आधार पर उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन हेतु उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 21 अप्रैल 2005 को की गई। कब? तो संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 21 अप्रैल 2005 को। कहां पर? हरिद्वार में। चलिए आगे देखते हैं। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय, तो मैंने आपको पहले ही बताया डीम्ड क्या होता है, उपाधि की तरह होता है। तो इसकी स्थापना 1900 में पंजाब में की गई और 1901 में इसको हरिद्वार और 1902 में कांगड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो इसकी स्थापना आती है कब आती है? 1902 आती है। तो आपको यही याद रखना है कि 1900 में की गई, इसको भी आप भूल जाइएगा, 1 में की गई इसको भी आप भूल जाइए। मेन सन क्या हमारे काम का? 1902 में इसकी स्थापना गुरुकुल कांगड़ी में की गई थी। किसकी? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की। 1962 में इसको डीम्ड का दर्जा दिया गया। कब? 1962 में। और इसकी जो स्थापना है तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। तो आधुनिक भारत आपने पढ़ा होगा कि जब जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनकी मृत्यु के बाद तो जो उनके अनुयायी हैं उनके बीच उनके जो अनुयायी दो भागों में बंट गए कि एक जो पश्चिमी शिक्षा को आधार मानकर आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना चाहता था और एक जो था जो सनातन जो धर्म है उसको आधार बनाकर आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो एक थे आपके स्वामी श्रद्धानंद, तो इनके द्वारा यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई और एक लाला हंसराज थे, उनके द्वारा लाहौर में डीएवी कॉलेज बनाया गया था। तो एक आपके लाला हंसराज हो गए और दूसरे आपके स्वामी श्रद्धानंद हो। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ अन्य संस्थान है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान 1947 रुड़की, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये भी आपका रुड़की में है, गन्ना विकास संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय जल विकास संस्थान आपका, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप आपका रुड़की में ही है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार, उर्दू फारसी अकादमी पिरानकलियर, लोक सेवा आयोग इसको आप मई कर लीजिएगा 1 मई 2001 हरिद्वार, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL कहाँ है आपका? हरिद्वार में है आपका। और एक आपका आता है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना कोटद्वार में है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, भी आपको ध्यान रखना है। तो BHEL हरिद्वार में है और BEL कोटद्वार में है। तो ये लिखा हुआ नीचे आपका भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड श्रीनगर पौड़ी में, सॉरी कोटद्वार में नहीं आपका, ये श्रीनगर में है। तो ये आपका हरिद्वार जनपद आपका आज खत्म हो चुका है। तो इसकी PDF के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए, और साथ ही साथ जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, तो जीके सरकारी का व्हाट्सअप ग्रुप, इससे आप जुड़िएगा तो इसकी PDFs आपको यहाँ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसके लिए आप लोग जो फेसबुक पेज है हमारा जीके सरकारी का, उससे आप लोग उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज को, साथ ही साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम से आप लोग जुड़िएगा। और इसके साथ साथ जो लोग हम क्या है इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर हम लोग रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से जो यहाँ हम लोग क्या है डेली क्विज कराते हैं। तो इंस्टाग्राम पर हम लोग रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से क्विज कराते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक को ज्वाइन कर, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, PDFs के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, साथ ही साथ आप लोग ट्विटर से भी आप लोग वहां जुड़ सकते हैं, तो ट्विटर की आप लोग फॉलो कीजिएगा जो ट्विटर हैंडल है हमारा। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सूचना और है मेरे पास कि जो लोग उत्तराखंड में आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि हम लोग जो है 20 प्रैक्टिस सेट, तो 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं, वह भी बिना किसी शुल्क के। तो ये आपको ई-बुक के माध्यम से या फिर जो 20 सेट हैं ये आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये आपको बहुत जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगी ई-बुक आपको। तो आबकारी प्रवर्तन सिपाही साथ जो अन्य परीक्षाएं हैं तो उनके लिए भी काफी ये जो 20 प्रैक्टिस सेट है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप लोग इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी जो एक स्तर है कि पढ़ाई कहीं चल रही है उसको आप लोग जांच सकते हैं। और प्रैक्टिस लगाने का फायदा ये है कि आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक चल रहा है, उस पर आप काम कर सकते हैं। और जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं तो उनके लिए ये जो 20% का जो ई-बुक हम लोग आपको दे रहे हैं बिल्कुल मुफ्त है, तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हेल्पफुल रहने वाला है। और लगभग इसमें आपके मान लीजिए कि इसमें आपका GS हो गया, हिंदी हो गई, उत्तराखंड है आपका और आपका रीजनिंग, तो ये चारों सब्जेक्ट आपको इसमें मिलेंगे। साथ जो करंट अफेयर है आपका, और इसके अलावा आपका कंप्यूटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से अभी UKSSC का जो पेपर पैटर्न है तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है, जो पूरा प्रैक्टिस सेट है 20 के 20, तो इनको आप लोग लगाइएगा तो बहुत। और
तो आप लोग हमारे जो ये नंबर है आपको मैं बता रहा हूँ 8958242794, तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां पर अलग से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये ई बुक्स मिल जाएगी। साझा जो 20 प्रैक्टिस सेट है, इसी ई बुक को हम एक साथ में आपको मिल जाएगी और 20 सेट आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे। तो आप इनको प्रिंट आउट कराकर आप इनका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप लोग लगाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।